एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अब मैं हूँ वीटी स्टेशन पे, आई मीन सीएसटी स्टेशन पे। मेरी बचपन से आदत है वीटी स्टेशन बोलने की, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ। तब वीटी ही बोलते थे, अब सीएसटी बोलते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्रेन से आ रही हूँ और सीएसटी स्टेशन पे हूँ। तो आज मैं सोलो घूम रही हूँ, अकेली घूम रही हूँ। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो चलिए आपको सैर कराते हैं मुंबई की। तो इस वक्त मैं मुंबई स्टेशन से बाहर जा रही हूँ, आई मीन रेलवे स्टेशन से बाहर जा रही हूँ। सीधे मिलते हैं बाहर की तरफ। सो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वी आर गोइंग आउटसाइड नाउ। आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। रेल्वे स्टेशन अथवा डब्यांमध्ये पडलेल्या कोणत्याही बेवारशी अथवा अनाहूत वस्तू आपणास दिसल्यास त्याची खबर पोलीस किंवा रेल्वे कर्मचाऱ्या सो ये सबवे है, आज़ाद मैदान की तरफ हमें जाना है। तो मैं सबवे पकड़ के जा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ख़रीदने लायक, देखने लायक, और काफ़ी सस्ती होती है। ऐसा भी नहीं कि महंगा है। देखिए कितने सस्ते हैं सब। 200 रुपये में आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस, टी शर्ट्स, शर्ट भी मिल रहे हैं कॉटन के। ये देखिए 100 रुपये में इतनी अच्छी शर्ट मिल रही है यहाँ पे, ओनली 100। नाइस ना। और ये देखिए आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़, बैग से लेके बेल्ट, शूज़, कपड़े। थोड़ा हाथ मेरा शेकी होता है, इसके लिए आई एम सॉरी। पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ सबसे। ये देखिए, ये देखिए ड्रेसेस, कुर्तीज़ कितनी अच्छी है यहाँ पे। सो अब हम बाहर निकलते हुए, सो यहाँ पे कैनन का स्टॉल है, वो बहुत ही फेमस है। और ये है श्री राम कैफ़े। यहाँ पे नज़दीकी आराम वड़ा पाव भी है। सो यहाँ पे देखिए और भी आउटलेट्स है। अमूल पाव भाजी सिर्फ 120 रुपये में कैनन में। मेरा कुछ खास खाने का मन तो नहीं है अभी। स्पेशली वड़ा पाव मिल जाए तो मैं वही खाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे देखिए अमूल पाव भाजी 140, ये सब यहाँ के रेट है। ये सुख सागर है। यहाँ पे भी सब लाइन से ही दुकान है खाने पीने की। नाइस। आई गेस मुझे कुछ खा ही लेना चाहिए, बट अभी मुझे दूसरे काम भी हैं, इसके लिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं वापसी में खा सकती हूँ। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। सो ये है बीएमसी का ऑफिस। मैं पहले भी व्लॉग्स में आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चालू है। सो यहाँ से मैं शॉर्टकट जा रही हूँ जीटी हॉस्पिटल की तरफ।
जीटी हॉस्पिटल से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। मेरा जब हाथ फ्रैक्चर हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो मैं वहाँ पे करीब 1.5 महीना रही थी। गलियों गलियों से मैं जा रही हूँ अंदर की तरफ से, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, यहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम चालू है। लगता है आजकल हर जगह रिपेयरिंग का ही काम चालू है। फ्रंट से आपको दिखाते द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये जो जगह है बचपन से हमारा हैंग आउट रहा है, क्योंकि हम लोग बचपन से यहाँ बहुत घूमे। मेरे पापा यहीं पे काम करते थे वीटी पे, तो हम लोग तो हर संडे यहाँ से ही जाते थे घूमने। पहले हम लोग विक्रोली से वीटी स्टेशन तक आते थे, आई मीन सीएसटी स्टेशन तक। उसके बाद टैक्सी में बैठ के हर जगह घूमते थे, बहुत ही मज़ा आता था। अब पहले जैसा मज़ा नहीं रहा। ये यहाँ पे अंजुमन इस्लाम स्कूल है। ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट स्टडीज़ का भी कॉलेज है यहाँ पे। और यहाँ पे हॉस्टल भी है। और ये है हज हाउस, मुस्लिम्स का कम्युनिटी सेंटर है ये, हेडक्वार्टर्स कह सकते हैं काइंड ऑफ। और ये है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, आपने फिल्मों में देखा होगा। हैव यू हर्ड ऑफ जे कॉलेज? दिस इज़ जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और ये है क्रॉफर्ड मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे भी। और इसके सामने है सीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस है ये, हेडक्वार्टर्स। सो अब हम जीटी हॉस्पिटल के लेन में जा रहे हैं। मेरी बचपन की बहुत सी यादें तो ताज़ा हो जाएंगी। यहाँ का नज़ारा पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पे अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बन रही है। पहले सब पुरानी बिल्डिंग थी। जब मैं यहाँ पे आती थी, मैं बहुत छोटी थी तब, मैं सिर्फ 11 साल की थी, तब यहाँ आती थी मैं। सो हम जीटी हॉस्पिटल के सामने आ चुके हैं, गोकुल दास तेजपाल हॉस्पिटल। मेरी बचपन की मेमोरीज़ है यहाँ से। सो अब हम जीटी हॉस्पिटल में एंटर कर चुके हैं। आई डोंट नो वाई नॉस्टैल्जिया, मतलब मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, देखूँ। मतलब बाकी लोगों को ये सब फालतू चीज़ें लगेगी, और मेरे लिए हर मेमोरी है। वो अच्छी या बुरी मेमोरी नहीं है, मतलब मेरे लिए तो अच्छी मेमोरी है। मैं ऐसी इंसान हूँ ना, जंगल में मंगल करने वालों में से तो फिर मैं जहाँ भी जाती थी मस्ती करती रहती थी। मैं 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में थी, लेकिन तो भी मेरी मस्ती बंद नहीं होती थी। मैं वहाँ पे लिफ्ट से अप डाउन मेरे भाई के साथ, और जो दूसरे पेशेंट थे, एक बच्चे लोग, उनके साथ मस्ती करती रहती थी, अप डाउन करती रहती थी लिफ्ट में। और जब नर्स आती थी तो मैं भाग के अपने बेड पे छुप जाती थी। यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पे एडमिट थी, मुझे बराबर से याद नहीं है। और यहाँ पे एक छोटा गार्डन था, शायद और छोटा कर दिया, ये शायद गार्डन बड़ा था। सो ये यहाँ की कैंटीन है, जहाँ पे वड़ा पाव वगैरह स्नैक्स मिलता है। और ये यहाँ की ओपीडी है, सुबह बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और ये वो कॉरिडोर है जहाँ से मुझे एक्सरे वगैरह के लिए लेके गया करता था। सो मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसके आगे जाने की, क्योंकि मुझसे ऑब्वियसली इंक्वायरी की जा रही है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जिसका मेरे पास कुछ प्रॉपर जवाब नहीं होगा। क्योंकि हॉस्पिटल ऑब्वियसली घूमने की जगह नहीं है, बस मुझे यहाँ की याद आ गई, इसके लिए मैं यहाँ पे चली आई। सो मैंने अभी जस्ट एक मौसी से पूछा, मौसी यहाँ पे मौसी बोलते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स, लेडीज़ वर्कर्स। तो मैंने उनको पूछा कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे बच्चों का वार्ड कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे वो वार्ड ही बंद हो चुका है बच्चों का, अब सिर्फ यहाँ पे जनरल वार्ड ही है। मतलब जनरल जो कुछ है उसके लिए ही है, अब बच्चों का वार्ड कब का बंद हो चुका है। सो ये साउथ बॉम्बे की लेन्स देखिए, यहाँ पे सब शूज़ के ज़्यादा करके आउटलेट्स है। यहाँ पे कामत होटल है, मतलब आपको सब आउटलेट बड़े बड़े ब्रांड्स के यहीं पे मिल जाएंगे। और अगर मैं मसाला डोसा देखूँ तो आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ,
मेरा मसाला डोसा आ चुका है। मसाला डोसा के साथ ये चटनी वाइट वाली, ये लाल वाली, देखते हैं कैसा है। सो मसाला डोसा ओवरऑल अच्छा था। आई एम सेटिस्फाइड। और सिर्फ 45 रुपीज़ में क्या मिलता है, टेस्टी था। सो अगेन हम कमिश्नर ऑफिस के यहाँ से घर पे जाते हुए, मैं भूल गई आप लोगों को बताना, इसका पुराना नाम क्रॉफर्ड मार्केट था, अब इसको महात्मा फुले मंडी कहते हैं। वो मसाला डोसा वाले ने भाजी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही डाला था, अभी तक मेरे मुंह में फ्लेवर आ रहा है। सीएसटी स्टेशन आ चुके हैं। ये देखिए ब्रिज, ये कुछ साल पहले गिर गया था, ये नया ब्रिज बनाया गया है। इस वक्त मैं ब्रिज पे खड़ी हूँ। ये देखिए ये फ्लाईओवर जेजे का। सो ये अपोजिट साइड का नज़ारा, ये देखिए जो वीटी स्टेशन, सीएसटी स्टेशन के सामने, मैंने मेरे मुंबई दर्शन के ब्लॉग में भी बताया था कि ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तर्ज पे यहाँ पे बनाया गया है। सो यहाँ ब्रिज से हर तरफ मुझे ट्रेन ही ट्रेन दिखाई दे रही है। मैं तो ये ब्रिज पे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इतने सालों में मैं कभी ये ब्रिज पे आई ही नहीं। और ये थाने की स्लो ट्रेन लगी हुई है, अब मैं जा रही हूँ। सो इतने टाइम के बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे पता नहीं लेडीज़ डब्बा कहाँ पे आने वाला है, पूछना पड़ेगा। तो मैं पूछते पूछते जहाँ पे लेडीज़ डब्बा आता है वहाँ पे मैं आ गई। ज़माने बाद, मुझे लग रहा है आई थिंक 8-10 साल के बाद मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ वीटी के लिए। मुझे लगा ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है क्योंकि सीट्स गद्देदार है। मैं बताती हूँ, ये देखिए सोलो ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। नहीं तो हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है। ये सैंड हर्स्ट रोड है, लेकिन बॉम्बे के लोग इसे क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए। ये चिंचपोकली स्टेशन है। एक ज़माने पे यहाँ इमली के झाड़ बहुत होते हैं, इमली को मराठी में चिंच कहते हैं, इसके लिए इस स्टेशन का नाम पड़ा। सो मैं घर पे आ चुकी हूँ, रात के 8 बज चुके हैं। अच्छे से फ्रेश होके बैठ के मैंने सोचा उसके बाद अपना व्लॉग ख़त्म करूँ। ओवरऑल बहुत टाइम के बाद नॉस्टैल्जिया, जहाँ मैं बचपन में हॉस्पिटल में थी मैं वहाँ जाके आई, मैं वीटी घूम के आई, आई मीन सीएसटी घूम के आई अच्छे से। बहुत लंबे समय के बाद मैंने ट्रैवलिंग किया, तो वो भी सोलो किया बहुत लंबे टाइम के बाद, तो अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। तो आपके लिए नए नए व्लॉग्स मैं लाती रहूँगी। ये मिनी व्लॉग था, मिनी व्लॉग्स कह सकते हैं इसे। आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगी जब मैं अच्छे से बाहर कहीं घूमने जाऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, फिर मिलेंगे।